children, our next topic is Gabriel-Thalamide reaction। ये रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर बार ये पूछी जाती है। ये वाली गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन और दूसरा जो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था हॉफमैन-ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। तो इस चैप्टर में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, एक गैब्रियल-थैलामाइड और दूसरा हॉफमैन-ब्रोमाइड। बड़े ध्यान से इसे देखिएगा। गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन जो है इसका जो जनरली यूज़ होता है वो क्या प्रिपरेशन करने में होता है, तो इसका यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी एमाइंस। याद रखें मेरे वर्ड को, इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ जो है गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन का जो यूज़ है वो प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी एमाइंस। गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन से जो एमाइंस बनते हैं वो कैसे होते हैं? एलिफैटिक, मतलब एल्काइल ग्रुप वाले, एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक प्राइमरी एमाइंस इससे मिलकर फॉर्म होते हैं। देखते हैं कि इस रिएक्शंस को किस तरीके से किया हुआ है। ये देखिए बेंजीन की रिंग है, C+ONH और CONH। ये है थैलेमाइड का फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ थैलेमाइड। बेंजीन के रिंग के साथ CONH और CONH, ये CONH और CONH दोनों CO के साथ NH जुड़ा हुआ है, इट्स मीन ये एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, थैलेमाइड। तो ये थैलेमाइड का रिएक्शन है, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं होना इसमें, अल्कोहलिक KOH के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो जो K है ये K N के साथ ऐड हो जाएगा और H और OH बाहर हो जाएगा, यानी N के साथ क्या जुड़ जाएगा? K। ये आप देख लीजिए N के साथ क्या जुड़ गया है, ये K यहाँ जुड़ गया N के साथ, और H और OH यानी H2O बाहर हो गया। वो दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा भी सकते हैं, केवल ये K जो है वो N के साथ जुड़ जाएगा, एक H और OH यानी H2O बाहर हो जाएगा। तो नई जो कंपाउंड बना वो ये है, सब कुछ अपनी जगह है, बस इस H की जगह क्या जुड़ गया है? K। N के साथ K जुड़ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? K जोड़ने से इसका जो नाम हुआ उसको हम बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। तो थैलेमाइड्स को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बनता है? पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड को हम RX के साथ ट्रीट करते हैं। RX का मीनिंग क्या है? R एल्काइल ग्रुप है और X हैलाइड ग्रुप है। तो देखिए RX के साथ ट्रीट किया हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं होना है, ये R जो है वो K को रिप्लेस कर देगा और K की जगह क्या हो जाएगा? R जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ अपनी जगह रहेगा। ये देखिए रिंग है C+ON और K की जगह क्या जुड़ गया? आपका R, और इसको हम क्या बोलते हैं? N एल्काइल थैलेमाइड। N तो अपनी जगह है और R को क्या बोल दिया? एल्काइल, N एल्काइल थैलेमाइड, ये फॉर्मेशन हो गया। अब इस N एल्काइल थैलेमाइड का जो है हम डाइल्यूट HCl के साथ क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो इसमें थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये COO और COO के साथ ये HH दोनों जगह जुड़ जाएंगे, OH, तो ये बेंजीन के रिंग के साथ COOH और COOH ये ऐड हो जाएंगे यहाँ से, और ये बन जाएगा आपका थैलिक एसिड, और साथ में RNH2 जो है ये अलग हो जाएगा। RNH2 मतलब प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस में एक ही अल्काइल ग्रुप ऐड होता है एमीन के साथ। तो ये हमारा जो गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन है, गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन का जो यूज़ है ये किसके लिए यूज़ होता है? ये केवल एलिफैटिक प्राइमरी एमाइंस के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर द एलिफैटिक प्राइमरी एमाइंस। एलिफैटिक प्राइमरी एमाइंस इससे बनते हैं, और ये कितने स्टेप में होती है? 1 2 3 4, ओनली 4 स्टेप इसके हैं। तो फर्स्ट स्टेप में थैलेमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो एंड ये यहाँ पर H की जगह K आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। फिर पोटेशियम थैलेमाइड को एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं ट्रीट, तो K की जगह हमारा R हो जाएगा, ये N एल्काइल थैलेमाइड हो जाएगा। और N एल्काइल थैलेमाइड्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसके साथ?
एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब WHCl की प्रेजेंस में तो एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बन जाते हैं। एलिफेटिक का मतलब ये है कि एल्काइल ग्रुप का चुनना, ठीक, और साथ में थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। गाइस ये हमारा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका यूज एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस के प्रिपरेशन के लिए होता है। तो आज के लिए हमारा ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का टॉपिक था जो हमने आपको बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस पे। एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैंने ये लिखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब ये होता है क्या, प्राइमरी एमाइंस, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं RNH2। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक R में ऐड कर देंगे तो R2 और एक H कम कर देंगे R2NH, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमाइन। ये प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइन में एक एल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी एमाइंस में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं और टर्सरी में जो होता है वो R3 है, यानी ये 3 डिग्री एमाइंस इसको बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो आप देख रहे हैं कि N और H, एमाइंस में N और H होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो N और H के बीच में N जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है, ठीक, वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड है प्राइमरी एमाइंस में। सेकेंडरी एमाइंस में एक नाइट्रोजन के साथ, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, और टर्सरी में कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ नहीं है। तो देखिए जिसमें नाइट्रोजन के साथ जितने ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड हैं, इट्स मीन उनके बीच में उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। जितना नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के एटम्स बाइंड होंगे उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं, इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि RNH2 जो है इसमें हम सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, फिल्टर का साइन मैंने लगाया है, तो सबसे हाईएस्ट BP जो है वो प्राइमरी एमाइंस का, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये देर में ब्रेक होगा, देर में बॉइल होगा। सेकेंडरी फिर उसके बाद होगा प्राइमरी के बाद, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है। और टर्सरी क्या होता है, टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होता है, क्योंकि टर्सरी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये ड्यू टू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन टर्सरी में होगा ही नहीं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस दिए हुए हैं, गिवन है, और आपको ये बताना है कि तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी एमाइंस है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के मिलने से, 2 हाइड्रोजन के मिलने से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो होती है वो प्राइमरी एमाइंस में ही होती है। देन सेकेंडरी और टर्सरी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी का होता है। तो गाइज आज हमारे ये टॉपिक आपने देखे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।